हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। क्या हाल चाल हैं आपके। मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक चल रहा था, वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 6.6 में। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक पर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा की पूरी थ्योरी हमने एक अलग से वीडियो में कवर करी है। वहां पर हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं, सिर्फ आपको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव, लोकल मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, इसका पूरा बेसिक से लेके आपको मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाया है उस वीडियो में। और हमने 6.5 भी कंप्लीट कर ली है। छोटी सी एक्सरसाइज थी तो जल्दी कंप्लीट हो गई। ये भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने सीखने हैं, किस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो यही चीजें हमें पढ़नी है और इन्हीं चीजों से हम अपना बेस पक्का करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टर्निंग पॉइंट्स का मतलब वही होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखो, fx हमें गिवन है, सिंपल इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव होगा इसका। स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 42x प्लस में 36। यहां से देखो तो 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। किस तरीके से होगा, 7x को देखो माइनस का 6x माइनस का x, माइनस का 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। यहां से क्या किया जाए, यहां से x कॉमन निकलेगा तो अंदर से बचेगा x माइनस 6, यहां से -1 कॉमन बचेगा तो अंदर से निकलेगा x माइनस 6, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, x माइनस 1 और x माइनस 6 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। एफ डैश एक्स को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं। इनको यही बोला है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से ग्राफ घूमेगा, दिख रहा है, टर्न लेगा, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से टर्निंग पॉइंट कह दो। आगे बोला है कि ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है, किसी किसी क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है इजी। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होगा, हम यहां पर फॉलो करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यहां पर फॉलो करेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव तो करो इसका, एफ डबल डैश एक्स तो करो पहले, उसके बाद बताता हूं क्या करना है। जो थ्योरी में पढ़ाई थी ना वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां से आ जाएगा 12x, माइनस में आ जाएगा 42, ये आ गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करो तो कितना आ रहा है, एफ डबल डैश x की वैल्यू 1 पर पुट करके बताओ कितनी आ रही है। ये आ जाएगी 12 माइनस 42, अगर इसको करेंगे तो माइनस का 30 आएगा जो कि लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब देख रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव करने पर अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये वाला केस हमारा क्या होता है, ये वाला केस हमारा मैक्सिमम का होता है, मैक्सिमा। ठीक है ना, ये वाला केस हमारा मैक्सिमा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है, जो ये फंक्शन की वैल्यू है, ये हमें क्या मिलेगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो फंक्शन में पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा मुझे बताओ जरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू, देखो यहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, ये 1, ये जो x की वैल्यू 1 पर ये -30 आया था सेकंड डेरिवेटिव, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 का केस अगर आ जाए तो मैक्सिमा है, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा है। याद रखना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, यहां पर सेकंड डेरिवेटिव करना इजी है फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है ना, इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फंक्शन में 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करते ही हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमें x इक्वल टू 6 पर भी चेक करना है,
चलो पहले इसको सॉल्व करो, 36 माइनस 20 16 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस का 3 आ गई। ये मत सोचो माइनस में आ रही है तो मैक्सिमम नहीं होगी, हो सकती है, ठीक है ना। आगे देखो, अब एफ डबल डैश एक्स को, अब एक्स की जगह पर 6 पुट कर रहा हूं इसमें, तो मैंने 6 पुट किया, यहां से तो देखो ये सॉल्व हो गया हमारा इतना पार्ट। अब मैं मिनिमम के लिए पता कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 72 माइनस 42। बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यहां तो कर सकते हैं, इजी है ये, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। मिनिमा किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा 6, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये फंक्शन इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे यहां से। मिनिमम वैल्यू याद रखना है, मिनिमम वैल्यू जो निकालते हैं वो फंक्शन पर रखनी है वैल्यू, तो ये 6 वैल्यू फंक्शन पर रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 माइनस 21 6 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 6 माइनस में 20, इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अब आप कर लेना, हम चेक कर लेते हैं। देखो 1 कॉमा माइनस 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या मतलब है कि ये जो 1 है ये तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और -3 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ये लिखने का तरीका है, आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा आ गया 6 पर, जो कि हमने चेक कर ही लिया था अभी। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 128 आएगा, आप एक बार चेक भी कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना। हम थोड़ा टाइम बचा लेते हैं तो इस वजह से हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, आंसर यही आएगा, आप चेक कर लेना इजीली। क्लियर है इतना। सेकंड पार्ट करें क्या, सेकंड पार्ट आ जाओ, सेकंड पार्ट करते हैं। इसका क्या है सेकंड पार्ट, कि एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि हम कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि फंक्शंस को दोबारा डेरिवेटिव तो करना है बस। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, 3 को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसकी जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो मुझे ये बताओ क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी। क्या दिक्कत है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने में? हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो x माइनस 1 और -1 x माइनस 1 यही आएगा यहां से, देखो दोनों ब्रैकेट यही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर यही तो देगा। तो यहां से जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, या क्रिटिकल पॉइंट बोल दो, हम वैसे तो क्रिटिकल पॉइंट वर्ड यूज करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, अब कर दो डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यहां से ले आओ और इसको कर दो डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करोगे पहले कितना आएगा 6x माइनस का 6। अब यहां पर x की वैल्यू पुट करो, चेक करना है ना हमें कि नेगेटिव आ रहा है या क्या आ रहा है। यहां पर देखो, अरे सर ये तो 0 आ गया, जब 0 आ जाए तो फिर क्या करें। अब जब f डबल डैश x 0 आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस बनता है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप थर्ड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है ना। जब अब देखो ये 0 आ गया, अब कैसे पता करें कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है? 0 तो 0 ही है, क्या करें, अब नहीं पता कर सकते तो थर्ड डेरिवेटिव कर लो। अब थर्ड डेरिवेटिव करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो 6 आएगा ना, तो इसका मतलब ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए थर्ड डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का केस ही नहीं है, इसमें नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है। बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में आपको ये चीज याद रखनी है कि जब f डबल डैश 0 आ जाए तो उसको थर्ड डेरिवेटिव करके चेक कर लेना। अगर थर्ड डेरिवेटिव हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है। और देखो आंसर में यही बोला हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है। इट हैज, देखो ये रहा 1,1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट हैज नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ठीक है ना, नहीं है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है x इक्वल टू 1 पर। तो चेक कर लो कि क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन में वैल्यू डाल दो,
कितनी आएगी, 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 3, ये कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना, सही है ना, माइनस का 1 माइनस 3, ठीक है, तो माइनस का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस था ना ये, तो 1 माइनस 3, अच्छा प्लस था, ओके ओके, प्लस है बेटा, प्लस 1 आ गया, तो 1 आ गया वैल्यू, तो यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 आ गया उस पर वैल्यू, और x इक्वल टू 1 पर, तो बस इतना आपने इसको करके दिखा देना है, और नीचे साथ में भी लिख देना कि नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, इसमें ना लोकल मैक्सिमा आएगा, ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, और ना ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ना ही मिनिमम आएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये केस है। बस इस तरीके से आपको इसको करके दिखाना है, इजी सी बात है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। स्टेशनरी पॉइंट्स मैंने आपको बताया जहां पर dy अपॉन dx 0 हो जाए, तो चलो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, dy अपॉन dx निकालो, सबसे पहला काम तो हमारा यही है ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 9, अगर यहां से 3 कॉमन निकाला तो ये आ गया 2x माइनस का 3। अब देखो यहां पर बताओ मुझे जरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है ना, तो 3x माइनस 3 और यहां से 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 आ जाएगा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। क्या करें सर, बस कुछ नहीं, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, dy अपॉन dx को हमें 0 के इक्वल रखना होता है, जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आगे बोला है एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी हमें फाइंड करना है, तो क्या करें, डबल डेरिवेटिव कर दो, यहां से आ जाओ और डबल डेरिवेटिव कर दो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो 3 2 जा 6x माइनस 6, x की वैल्यू पहले पुट करो, यहां पर देखो इस तरीके से पुट करना है हमें, ये करने के बाद d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यू पहले 3 पुट कर लो, चलो तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमा, मिनिमा या मिनिमम वैल्यू। उसके बाद दोबारा d2y अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल टू -1 पर चेक कर लो, तो 6 मल्टीप्लाई -1 -6 यानी कि -6 हो गया माइनस का 12 जो कि लेस देन 0 है, इस पर होगा मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो x इक्वल टू 3 पर तो आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस पर आ गया, यहां पर हम लिख के दिखा देंगे कि x इक्वल टू 3 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना, क्योंकि इस पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, और x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, आ जाओ चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी ना, क्या करनी है, क्या बोला है, इज द पॉइंट ऑफ दिस और दिस, अच्छा हाँ फाइंड करने के लिए बोला है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं ना, ठीक है तो कर लेते हैं, आ जाओ, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो y इक्वल टू दिस है, x की वैल्यू एक बार तो 3 पुट कर लो, x की वैल्यू एक बार 3 पुट कर लो फंक्शन में, तो y आ जाएगा, देखो y इक्वल टू x की वैल्यू जब 3 पुट करोगे, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 27 माइनस 27 तो कट गया, और यहां से आ जाएगा -27 प्लस 7, तो यानी कि 20 माइनस का 20, तो जो पॉइंट्स मिले हमें, जो कोऑर्डिनेट्स मिले, जो पॉइंट्स मिले, x की वैल्यू 3 रखने पर y कितना आ रहा है -20, तो एक तो ये मिला, जब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं, आ रही है बात समझ में, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये -1 आ जाएगा, यहीं देख लेते हैं, चलो -1, और ये आ जाएगा माइनस का 3, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस 7 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो -4 और +9 हो जाएगा 5 + 7 यानी कि 12,
तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। दूसरे जब x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी तो y कितना आ रहा है 12। तो ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि हमसे पूछे गए थे। देखो -1, 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 3, -20 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही तो आ रहा था, देख लो यही तो आ रहा है। 3 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा, -1 पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर दोबारा फंक्शन में पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई और यही हमें फाइंड करना था। कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, x भी पता है y भी पता है, तो पॉइंट्स बना दिए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। चलते हैं आगे, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट भी करे हुए हैं, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने डायरेक्ट भी बताई हुई है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर कर पा रहे हो, जो कि मैंने बताया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव से, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ गई, यहां से क्या करो, डबल डैश निकालो, सेकंड डेरिवेटिव 2x का सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, और तो कुछ नहीं है, बस 0 आ रहा है इसमें, x की वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, 2 तो आ गया हमारे पास नॉर्मल। तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ यस x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ, ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये मिनिमा आ रहा है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू देगा हमें, मैक्सिमम तो है ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह पर f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। सिंपल, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती मैक्सिमम वैल्यू इसमें, ठीक है। चलो तो सेकंड पार्ट देखो, फंक्शन दे रखा है हमें x³ - 3x, वही है, डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर -3, 0 के इक्वल पुट करो तो 3x स्क्वायर -3, यहां से देखो 3 कॉमन निकालो, x स्क्वायर -1, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू +-1। दो क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं, दोनों पे चेक करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे, किस पर मैक्सिमम आ रही है किसी पर मिनिमम आ रही है। यहां से डबल डेरिवेटिव निकालो, पहले डबल डेरिवेटिव करोगे तो 6x आ जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर x की जगह पर पहले 1 पुट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 1 यानी कि 6 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आते ही क्या हो जाएगा, 1 इज आ, या x इक्वल टू 1 इज आ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा वर्ड लिख दो या मिनिमा लिख दो, कोई बात नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पर फंक्शन पर क्या वैल्यू आएगी वो निकाल दो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पर हमने पता कर लिया कि लोकल मिनिमा है, ये इस पर पुट कर दो फंक्शन पर, तो x³ यानी कि 1 का क्यूब -3 × 1, यानी कि यहां से वैल्यू आ जाएगी -3, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी। अब x इक्वल टू -1 पर चेक करना है f'(x) को, तो f'(x) हमारा कितना आ गया था, 6x। यहां से x की वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो 6 × -1 यानी कि -6 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। क्या हो गया, जब लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा का केस है, तो x इक्वल टू -1 इज आ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1 पुट कर दो फंक्शन में, तो -1 का होल क्यूब -3 × -1, तो -1 --+3 यानी कि 2 आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। चेक कर लेते हैं, आ जाओ आंसर। तो देखो x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था और x इक्वल टू 1 आ रही थी हमारी पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। क्या यही आ रही थी हमारी, अच्छा 1, यहां से देखो 1 -3 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा ना भैया, मल्टीप्लाई क्यों कर दी हमने, माइनस होगा, देखो -2 आएगा और इधर 2 आएगा, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इक्वल टू -1 है क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हाँ है, बिल्कुल बात सही है, हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट करवाऊं, बताओ। थर्ड और फोर्थ पार्ट तो दोनों ईजी हैं, कौन सा करवाएं, चलो फोर्थ पार्ट करते हैं यार, सेम से ही हैं तो सारे कर सकते हो आप प्रैक्टिस।
मैं फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूं, वैसे तो ये भी बहुत ईजी है। 2x³ माइनस 6x², आप खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो f' निकालो, डेरिवेटिव करो। 6x² माइनस 12x प्लस में 6, वही 6 को कॉमन निकालो तो x² माइनस 2x प्लस 1 आ गया। वही कर दो, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, ये आ जाएगा -x प्लस 1। वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई इसकी, जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चंस में भी करी है। तो यहां से x कॉमन आएगा तो बचेगा x -1, ठीक है ना, और यहां से फिर -1 कॉमन आएगा तो अंदर से बचेगा x -1। तो यानी कि दो ही ब्रैकेट्स वही वाले आ गए, x -1 और x -1। तो यानी कि 6x -1 का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालोगे, इसको 0 के इक्वल रख दो। अब f' को 0 के इक्वल अगर पुट करोगे तो x -1 0 के इक्वल रहेगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? x की वैल्यू 1 ही आएगी बस, इसमें 2 नहीं आएगी, गलती मत कर देना। 0 के इक्वल पुट करते ही तो वो तो 0 उधर चला गया, स्क्वायर चला गया 0 पर, √0 0 ही होता है। आ गई बात समझ में? तो यहां से देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक कर लो। x -1 निकाला कॉमन, फिर -1 बाहर निकाला तो x -1 आ गया। ठीक है, x = 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। कर दो इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12x माइनस का 12, x = 1 यहां पर पुट करो तो 12 × 1 - 12। ओहो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस बनता हुआ नजर आ रहा है। डबल ट्रिपल डेरिवेटिव कर दो, ट्रिपल डेरिवेटिव कर दो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही केस है ना ये। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही केस है ये। देखो यहां पर हम अगर वैल्यू थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि यहां पर देखो f'(x) नॉट इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए पूछा था। तो देखो फोर्थ पार्ट का आंसर यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है नन नन, नन और नन। इसका मतलब क्या है कि ना मिनिमम वैल्यू आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो उस केस में कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, ओके सर। फिफ्थ पार्ट पर आओ। यहां पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है और एक कंडीशन लिखी है, x 0 से बड़ा होगा। इसको भी देखना है, इग्नोर नहीं करना। अब देखो यहां पर अगर मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/x²। तो ये आ जाएगा, ये 0 के इक्वल पुट करेंगे अगर, तो यहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालो भाई, कितनी आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा 1/2 = 2/x², यानी कि x² = 4। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 2। ये गलतियां मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, ये गलतियां हो जाती हैं। +-2 आएंगी, 2 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, 2 नहीं आएगा खाली। अब चेक करो यहां पर, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव इसको करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, माइनस, अब 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। 1/x² का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट लर्न करो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x² डेरिवेटिव। ये चीजें मैंने आपको बेसिक जब पढ़ाया था तभी लिखवाई थी। ऐसे ही 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 2/x³ होता है। ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है ना। तो प्लस में 2 तो ऑलरेडी है इधर, तो 2 2 जा 4 अपॉन में x³ हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करो भाई, x की वैल्यू पुट करो। अगर x की वैल्यू में पहले अगर 2 पुट करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है सीधे सीधे कि ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव देगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना है। इसका मतलब x = 2 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा आ जाएगा ये। तो यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x = 2 पुट कर दो फंक्शन में, ये कितना आ जाएगा 2/2, जो फंक्शन था ना उसमें पुट करना है, तो 2/2, ये कट के कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा ये। अब
दोबारा से जो एफ डैश एक्स आया था ना हमारा, एफ डबल डैश एक्स कितना था, 4/x³ यहां पर अब x की वैल्यू -2 पुट करो। जब -2 पुट करोगे तो 4/-2 की पावर 3, इसका मतलब 4/-8। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेस देन 0 आ रहा है, पता लग रहा है। इसका मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में ही पुट कर दो बस, दोबारा इस बार -2 पुट कर दो, तो -2/2 प्लस 2/-2, तो कितना आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको कितना आ रहा है, ये -1 और -1, इसका मतलब -2 आ रहा है। सिंपल सी वैल्यूज हमने सारी निकाल दी है। आओ एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है फिफ्थ पार्ट में। अच्छा, अब देखो यहां पर एक चीज हमने भूल गए, एक चीज भूल गए, x की वैल्यू बोला था 0 से बड़ी लेनी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब ये हो गया कि ये मत लो भैया, ये मत लो। यहां पर देखो ये चीज लिख के दिखा देना कि ये चीज है, बट x ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू हम 2 लेंगे। तो -2 वाला कोई सीन ही नहीं है भैया, हटा दो, -2 वाला कोई सीन नहीं है। वो चीज हम भूल गए थे, हमने इग्नोर कर दी, बट करनी नहीं होती है। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। x इक्वल टू -2 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला गया है। तो अब देखो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, अब देखो मैक्सिमम जो मैक्सिमा है वो नन लिखा है, नन मतलब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है ना। और ऐसे ही जब मैक्सिमा नहीं है तो लोकल मैक्सिमम भी नहीं आएगा, लोकल मिनिमम आएगा, लोकल मिनिमम 2 आएगा, तो 2 ही आ रहा था हमारा। आपकी बुक में आंसर है, हम यहां पर आंसर बस इसी वजह से लगा देते हैं लास्ट में कि कोई गलती हो तो हम पकड़ लें। जैसे हमने अब यहां पर एक गलती हो जाती हमसे, बट हमने पकड़ ली, x 0 से बड़ा था, इस वजह से x की वैल्यू -2 हमें रिजेक्ट करनी है, नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो तो सिक्स्थ पार्ट करते हैं, आ जाओ। सिक्स्थ पार्ट में बोला है, छोड़ेंगे नहीं, सारा करवाएंगे क्योंकि समझने वाली चीजें हैं इस पर। चलो तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका, क्वोशंट रूल लगेगा, x² + 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का एज इट इज आएगा, और इसका आ जाएगा 2x, x² का 2x + 2, ठीक है, ओके। यह आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर, ओके। ओके सर, 0 इसके इक्वल, इस पूरे को 0 के इक्वल अगर हम पुट करेंगे तो यहां से अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो कितने आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट बताओ कि -2x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, अब इसका जरा सेकंड डेरिवेटिव समझ लो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाले का भी दोबारा से क्वोशंट रूल लग के यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 4 बना देगा ये। ऊपर वाले में माइनस के 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो -2 बचेगा, और ये पूरा एज इट इज आएगा नीचे वाला, ठीक है, माइनस आता है बीच में। अब -2x एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव होगा तो पावर रूल लग के ये ऐसे हो जाएगा कि 2 बाहर आ गया, और ये, और फिर अंदर चेन रूल लगेगा, तो x² + 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है ना। नॉर्मल हमने डिफ्रेंसिएशन किया है, डबल डेरिवेटिव किया है बस। यहां से जरा ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है यहां से क्या करो, माइनस का 2x² + 2 कॉमन निकालो, तो अंदर से क्या बचेगा, जब मैंने माइनस बाहर कॉमन निकाला है और ये माइनस माइनस प्लस था, तो सबसे पहले यहां से देखो क्या बचेगा, यहां से x² + 2 बचेगा, और माइनस में क्योंकि माइनस बाहर कॉमन निकाला था, ये प्लस था तो अंदर माइनस हो जाएगा, 2 भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 2 जा 4, और x तो नहीं आया, ठीक है, तो 2 2 जा 4 x², ध्यान से कॉमन निकालना चीजें, 2 बाहर आ चुका है तो सिर्फ ये 2 2 बचे हैं मान लो, और ये x बचा है, तो 2 2 जा 4 x², ठीक है ना, और ये x² + 2 भी बाहर आ चुका है, और नीचे आ गया x² + 2 की होल पावर 4, यहां से होल पावर को इसको कट कर देंगे, तो -2 अंदर से बच गया, ये कितना, माइनस का 3x² प्लस का 2 अपॉन में x² + 2 की होल पावर 3। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे पता करने के लिए, तो -2 और ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये +2 अपॉन में 0 + 2 का होल क्यूब हो जाएगा ये, तो -2 2 जा 4
अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाता है हमारा 8। तो बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हो ही गया है सॉल्व। ये लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या है ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में पुट कर दो भैया मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन क्या था, फंक्शन आपके सामने है, 1/x² प्लस 2 था। x की जगह पर 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही तो आ जाएगा, बस यही तो आंसर है। बस ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी है इसमें। आओ चेक करते हैं एक बार। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और 1/2 लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, यहां पर मैक्सिमम वर्ड लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सोचो कि नहीं लिखा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो और यहां पे लिख देना इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी, क्लियर है। तो लोकल वर्ड यूज कर देना, क्वेश्चन में अगर है तो लोकल वर्ड यूज करना, ठीक है ना। चलो तो लास्ट पार्ट रह गया इसका, ये भी कर लेते हैं एक बार, आ जाओ। एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। यहां से डेरिवेटिव करो इसका, तो 4 3 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। ठीक है जी, और वो तो कांस्टेंट है, वो खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में, यहां से क्या हो गया, बिल्कुल आ गई बात समझ में। यहां से अगर मैं 12 कॉमन निकालूं तो x³ प्लस x² माइनस में 2x होगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में इतनी। डेरिवेटिव सही है ना हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 2 24x, बिल्कुल ठीक है। क्या करें, यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करोगे इसको, देखो ध्यान से जरा, इसको मैं ना ऐसे लिख रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं कर पाओगे तो रिमाइंडर थ्योरम लगाना, जो कि मैंने आपको समझाई हुई है। यहां पर अगर मैं इसको ये करूं, देखो अगर मैं 2x⁴ बनाता हूं, चलो तो देखते हैं इसको, माइनस में x² माइनस में x², बट ये तो नहीं बनेगा, तो 2x² और इसको कर देते हैं प्लस में। ठीक है ना, अब तो बन रहा है ये। अब यहां से अगर हम देखें तो x अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर से बचेगा, x² कॉमन आ रहा है तो x + 2 बचेगा। यहां से अगर मैं माइनस का x कॉमन निकाल दूं तो अंदर से बचेगा x + 2। ठीक है ना, अब देखो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप कर पाते हो डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के कर लेना इसको। ठीक है ना, ओके सर। इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसको पूरे को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ना ये चीज कि हम f' को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से देखो x² माइनस x इक्वल टू 0 आएगा और एक x + 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से x कॉमन निकाला तो x - 1 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट्स आए और यहां से x इक्वल टू -2। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। देख लो किस तरीके से मैंने ये क्यूबिक को डायरेक्ट सॉल्व किया है। थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग यूज करोगे, जो कि आप करते भी हो, तो वो हो जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो मैंने इस चीज को फॉलो करके अपना क्वेश्चन को कितना इजी बना लिया। 3 चीजें, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा देख लेना बच्चे क्या करते हैं, पता क्या करते हैं, x² इक्वल टू x करेंगे, x से x कट गया, अच्छा x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि गलत है। x इक्वल खाली 1 नहीं आएगा, 0 भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट में। अगर ये गलतियां कर दी ना तो समझ लो कि बस फिर क्या ही हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, x को कॉमन निकाल के x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक बार 0 आएगी, x की वैल्यू एक बार 1 आएगी और यहां से x की वैल्यू -2। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं। ये वाली बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। क्या करो, यहां से डबल डेरिवेटिव कर दो, डबल डेरिवेटिव करो। कहां से करोगे डबल डेरिवेटिव, ये यहां से करो डबल डेरिवेटिव, ये इजी पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। यहां से मत करने लग जाना डबल डेरिवेटिव, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां से करो डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 36x² प्लस 24x माइनस 24। ठीक है, यहां से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, 6 अगर कॉमन निकालूं तो यहां से आ जाएगा 6x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है ना, और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अरे 12 ही कॉमन निकाल लेते हैं यार, सीधे 6 क्यों निकाल रहे हैं हम, 12 भी तो निकाल सकते हैं कॉमन। तो 12 कॉमन निकालो तो 3x² प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया।
अब इसकी अगर हम या फिर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना चाहते मत कर लो, टाइम क्यों वेस्ट करना है, हमने सीधे हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये बचेगा -2, तो यानी कि -24 आ गया, लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया। x इक्वल टू 0 पर हमें पता लग गया ये क्या है, x इक्वल टू 0 पर लेस देन 0, तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, लेस देन 0 के केस में मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा लिख दो, लोकल मैक्सिमा। अब x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, x इक्वल टू 1 पर चेक करो, जब यहां पर 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 2 पर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि सॉल्व करके दिखाना है। तो 36 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ, हमें सिर्फ साइन से मतलब होता है, लोकल मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा आ गया ये। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी अभी निकाल देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं एक बार। x इक्वल टू -2 पर अगर चेक करोगे तो कितना आएगा, -2 पुट करेंगे उसमें तो कितना आएगा, देखो 12 -2 पुट किया तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 12 आ गया, प्लस यहाँ पर -2 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया, और उधर तो माइनस का 2 है ही है। ओके, तो 12 माइनस 4 8 माइनस 2 6, तो ये आ जाएगा 72 जो कि ग्रेटर देन 0। सर क्या दो लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, जब इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ाई थी आपको तो ये चीज आपको समझाई है कि एक फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और एक से ज्यादा लोकल मिनिमा पॉसिबल है, तो लोकल मिनिमा, ठीक है, क्लियर है। आओ पहले ना पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, क्या हमने पॉइंट सही निकाले हैं। देखो x इक्वल टू 1 पर और -2 पर, 1 पर और -2 पर लोकल मिनिमा है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा है। बस ये वैल्यूज पुट कर दोगे ना इसी फंक्शन में तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगी। बताओ करने की जरूरत है मुझे या कर लोगे, अगर करने की जरूरत है तो करवा देता हूं, वैसे तो इजी है, अब तो समझ में आएगी होगी बात। सिंपल कुछ नहीं करना, बस फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल टू 0 पुट करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख देना चाहें। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगी वैल्यूज, ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो लोकल मिनिमम वैल्यूज पर हमें 1 पर भी निकालनी है, -2 पर भी निकालनी है। जब 1 पर निकालेंगे तो 3 4 12 और 3 और 4 कितना हो गया, अच्छा ये 1 पर निकालेंगे तो ये तो पूरा हो गया, कट गया, तो 4 और 3 7 बचेगा, एक तो 7 आएगी, दूसरी अगर -2 पुट किया तो -2 पुट करेंगे तो -2 की पावर 4 16 3 48, और -2 पुट करो उसमें कितना आएगा, माइनस का 8 32 आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, जो ऊपर फंक्शन दिया होता क्वेश्चन में उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। -12 2 48, 12 4 सॉरी, प्लस में 12 तो ये कट गया, -32 और ये 12 तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी कैलकुलेशन तो आप भी चेक करोगे, ठीक है। 7 और -20 और 12, ठीक है ना, तो 7 और -20 और 12 हमारी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज हमने निकाल दी है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया सर, मजा आ गया। आगे चलो, बस लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। 4 ही क्वेश्चन थे बट थोड़े से लेंथी थे तो वीडियो हो सकती है कि थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, बट कोई बात नहीं। इस बार बोला है कि व्हाट वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी की कौन सी वैल्यू पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1। हर बार हम निकालते थे ना क्रिटिकल पॉइंट्स और चेक करते थे कि इस पर ये लोकल मैक्सिमम है और इस पर लोकल मिनिमम है। इस बार दे दिया, इस बार दे दिया लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ये आ गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते थे, x की वैल्यूज निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट्स। इस बार इन्होंने हमें x की वैल्यूज दे रखी हैं तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो इस पर, ठीक है ना। x इसको देखो, हम क्या करते थे कि इसको 0 लेते थे, इक्वल टू रखते थे
और यहां से फैक्टर करके x की वैल्यूज निकालते थे, बट यहां पर हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि a और b वेरिएबल है। हमें x की वैल्यू दे रखी है इस बार, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करने पर f डैश x 0 आ रहा है, ये उसका क्रिटिकल पॉइंट है, उसने बोला है ये वाली बात। तो यहां से क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि यहां से सॉल्व करें तो b की वैल्यू 0 आ रही है, सिंपल। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करो। बोल रहा है कि लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। चलो तो x इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, रख दो, कितना आ जाएगा 3 1 की पावर 2 प्लस 2a1 प्लस b इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करिए मैंने, तो 3 प्लस 2a प्लस b हमें 0 दिया इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस का 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद रख लो, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ पर b की वैल्यू चेक कर रहा था, तो वो b की वैल्यू 0 आ रही है और a की वैल्यू माइनस का 3/2 आ रही है। डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें तो उन्होंने बोल दिया ना कि x इक्वल टू 0 पर तो लोकल मैक्सिमम है, यानी कि x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है, बोल दिया क्वेश्चन ने। सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें ये पता है कि अब x की वैल्यू 0 है, 0 पुट करो इसमें डेरिवेटिव करने के बाद, क्योंकि ये डेरिवेटिव करने के बाद ही तो हम 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू ये 0 पुट करते ही f डैश x हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल पुट करते ही b की वैल्यू फाइंड ये कर ली, और ऐसे 1 पुट करते ही हमने ये सॉल्व किया, तो यहां से हमने b की वैल्यू निकाली थी तो वहां पर पुट करी और a की वैल्यू निकाल दी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हमने ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करी है। लास्ट 3-4 वीडियो से मैं ये देख रहा हूं कि आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है, आप कमेंट्स भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो या तो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी हमें हमसे शेयर कर सकते हो ना, हम आपके लिए तो वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर आप टेलीग्राम पे बता दो, इंस्टाग्राम पे बता दो, बहुत से सोशल मीडिया हैंडल है जिससे कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप एक बार हमसे कांटेक्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, 4 ही क्वेश्चन थे, बट वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी क्योंकि डिटेल में समझाया आपको हमने, है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो है भाई साहब वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ रही है, मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट है। इस चैप्टर की समझ लो सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है और सबसे लेंथी एक्सरसाइज है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 पेजेस में आ सकता है वो, उससे केस स्टडी बनने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में है तो हम कवर कर लेंगे, बाकी लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर मैं देखूं तो वर्ड प्रॉब्लम आई नहीं है, बट कुछ नहीं कह सकते, सिलेबस का पार्ट है तो हम कवर जरूर करेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप हमारी वीडियोस अच्छे से देखोगे। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।